बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिलीशन मैपिंग को हम डिस्कस करने जा रहे हैं विद रेफरेंस टू द म्यूटेशनल साइट्स. So before going into depth, we have to define what is deletion. So two breaks in the arms of the chromosome is known as deletion. अब इसकी मैपिंग करनी है बिकॉज डिलीशन मैपिंग जेनेटिक्स जो हैं उनको अलाउ करती है टू आंसर सेवरल क्वेश्चंस. न सिर्फ ये कि उसकी लोकेशन बताती है कि इन विच रीजन द जीन इज़ लोकेटेड. इट सीम्स लाइक दैट कि आपको पता हो कि ये चीज़ इस कमरे में है, बट व्हाट इज़ द स्पेसिफिक लोकेशन इनसाइड द रूम. तो उसके लिए फिर डिलीशन मैपिंग जो है वो यूज़फुल होती है. इसके अलावा अगर हम प्रॉपरली स्पेसिफाई करें इसकी डेफिनेशन को कि ये है क्या. So the technique which is useful when the location of alleles variant of a recessive gene are known to be located within a specific region but their specific location is unknown. So ये वही बात डिस्कस हो रही है यहाँ पे कि आपको पता हो कि यहाँ पे इस रीजन में डिलीशन हुई है, लेकिन इस रीजन में उसकी लोकेशन क्या है, स्पेसिफिक रीजन क्या है, उसके लिए हम डिलीशन मैपिंग को यूज़ करते हैं. और डिलीशन मैपिंग जो है वो उस वक्त परफॉर्म होती है जब डिलीशन कहाँ पे हुई हो, होमोजाइगस में हुई हो. तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह से कर लेना है याद. फिर ये एक और मेन पॉइंट है जो डिलीशन मैपिंग के रेफरेंस से आपने मेमोराइज कर लेना है कि डिलीशन मैपिंग और पॉइंट म्यूटेशन अगर एक ही उस पे रीजन में लोकेट हो जाएं या कंसाइड हो जाएं. कंसाइड मीन कि एक रीजन में आपके पास पॉइंट म्यूटेशन हो और दूसरे रीजन में आपके पास डिलीशन हो. तो अगर ये बाय चांस एक आमने सामने आ गए तो फिर वाइल्ड टाइप जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे वो. अगर वाइल्ड टाइप प्रोडक्शन होगी तो इसका मतलब है कि जहाँ जिस रीजन में पॉइंट म्यूटेशन हुई है और जिस रीजन में डिलीशन हुई है वो उन्होंने वो कंसाइड नहीं कर पाए. जैसे यहाँ पे हम आपको ये मैंने अपलोड की थी आप लोग के लिए. बेंजर ने इसके ऊपर काम किया था और यहाँ पे उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल ली है. फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जीन मैप है जिसमें 12 आइडेंटिफाइबल म्यूटेशनल साइट्स हैं 1 से लेके 12 तक. सो एक म्यूटेंट बनता है D1 और D1 फॉर एग्जांपल ये जीन जो है R2 वाइल्ड, ये प्लस हमेशा मैंने पहले आपको बताया था कि प्लस जहाँ पे आता है वो वाइल्ड टाइप के लिए आता है. वाइल्ड टाइप वो टाइप है जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है पहले से ही, उसमें कोई म्यूटेशन वगैरह नहीं हुई होती. सो कोई हमारे पास एक म्यूटेंट है जैसे D1 है और वो अभी कोई जीन देता है R2 वाइल्ड. अगर D1 जो है वो फेल कर गया है, उसने ये जीन प्रोड्यूस नहीं किया है रिकम्बिनेशन में, तो इसका मतलब है कि जो म्यूटेंट है उसमें जीन एल्टर्ड हो गए. तो ये अब यहाँ पे हम देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये D1 है. D1 में ये जो जहाँ पे डिलीशन हुई होती है वहाँ पे हमेशा ये बार जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे डिलीशन हुई है. तब वहाँ पे बार लगा दिया जाता है ताकि स्पेशली एट वन ग्लैंस आपको पता चल जाए कि यहाँ पे डिलीशन है. अब ये D1 है, इसमें डिलीशन कहाँ पे हुई है, 1 से लेके 8 तक डिलीशन हुई है. बाकी क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, 9, 10, 11, 12. एक दूसरा म्यूटेंट है हमारे पास D2 में. अब ये बार जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसमें डिलीशन कहाँ हुई है, 5 से 12 तक ऑनवर्ड ये डिलीशन हुई है. और ये क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है D2 में और D1 में ये 9 से 12 तक ये पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है. अब जहाँ पे ओवरलैपिंग होगी, these overlapping deletion now define 3 area of the gene. So अब हमने इसको स्पेसिफाई करना है. D1 में क्या है,